हिफाजत करना। झूठ, सरासर झूठ है। उन चार दीवारियों के अंदर कुछ भी महफूज नहीं रहता, ना जिस्म, ना दिमाग, ना एहसास, ना आत्मसम्मान। सब कुछ मैला हो जाता है, रह जाता है सिर्फ डर। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ बेटा। वो एक बुरा सपना था जो बीत गया। अब तो तुम आजाद हो। नहीं, मैं आज भी कैदी हूं, सिर्फ पिंजरा बदल गया है। लोहे की सलाखों से कई ज्यादा मजबूत है उस शक की गिरफ्त जिसने मेरे दिलो दिमाग को घेर रखा है। जहां तक मुझे याद है, पिछले कई महीनों में ना मैं किसी अजनबी से मिला और ना ही किसी से नया रिश्ता जुड़ा है। सारे वही हैं जिन्हें बरसों से मैं अपना मानता आ रहा हूं। जो कुछ भी हुआ इन्हीं में से एक के जरिए। हर एक पे शक होने लगा है मुझे। मिलिंद, आइए आइए। बैठे। नहीं भाभी जी, आप बैठिए। देखिए, अगर आप यहाँ रुकना चाहती हैं तो मिलिंद, मिलिंद, तू बात नहीं करेगा मुझसे? प्रकाश, थैंक यू सो मच। तुमने यादव को छोड़ दिया। पर मिलिंद क्यों? तुमने शवाल इंडस्ट्रीज में नौकरी कर ली, क्यों? वो दरअसल एडिटर के साथ जरा झड़प हो गई थी यार। अब रोजी रोटी तो चलनी है, इसलिए। टेक्निकली क्वालिफाइड हो, अच्छी पोस्ट पर हो, पर उठते बैठते वर्कर्स के साथ हो, क्यों? देख प्रकाश, अब पोस्ट चाहे कोई भी हो, काम तो उन सबके साथ ही पड़ता है ना। सबके साथ या सिर्फ यादव के साथ? और वो भी इतना खास काम कि मेरे दफ्तर में मोर्चा लेकर आ गए। मोर्चा नहीं, रिप्रेजेंटेशन। लफ्जों से मत खेलो केतन, और कम से कम मेरे सामने। तो ठीक है ना, साफ साफ लफ्जों में बोलता हूं, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। केतन कामत, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? हाँ जानता हूं एसीपी साहब, पर मैं यादव नहीं हूं और ना ही मिलिंद हूं। मैं यहां अपने दोस्त से मिलने आया था कि उससे उसकी टेंशन बांटूंगा। पर अगर आपको किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं है तो गुड बाय। गुड बाय। बबलू, मुझसे बात नहीं करेगा?
देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। देख, यूं क्लिक किया और आ गई फोटो। हाँ, ये हुई ना बात। लाओ मिलाओ हाथ। नहीं, मैं आपसे कट्टी हूं। अरे बाप रे, अभी भी? अच्छा बताओ, मैं क्या करूं तुमसे फिर से दोस्ती करने के लिए? मैं जो कहूंगा करोगे? हाँ, प्रॉमिस? प्रॉमिस। मुझे सैनिटोरियम ले जाओगे? फिर दोस्ती? हाँ, ले चलूंगा। पक्का? पक्का। हाँ? हाँ। डियर फ्रेंड, दोस्ती। ओके, ये कैमरा मैं ले लूं? हाँ हाँ हाँ? हाँ। आई एम सो सॉरी, मैं जरा फोन पर बिजी थी। आपने बबलू को क्या प्रॉमिस कर दिया कि आप उसे सैनिटोरियम ले जा रहे हैं? हाँ, दरअसल मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, उल्टे मुझे देर हो गई, इसलिए वो रूठ गया था। ओह, तो आपने उसे खुश करने के लिए कह दिया कि आप उसे सैनिटोरियम ले जा रहे हैं। वो तो पागलों की तरह पैकिंग कर रहा है, लेकिन उसे जब पता चलेगा कि आप ये बात पूरी नहीं करोगे तो वो बहुत अपसेट हो जाएगा। बबलू की एक खास आदत है, अगर उसे कोई चीज प्रॉमिस कर दो और उस बात को पूरा ना करो तो वो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देता है। That's no problem. क्या मतलब? Of course, मैं सचमुच उसे सैनिटोरियम ले जाऊंगा। घर से बाहर? आप तो सब जानते हैं। इसलिए तो उस दिन भी वो कुछ कहते कहते रुक गया था, जैसे कोई खुला दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। मैंने कई बार उसे कोशिश करते हुए भी महसूस किया है, लेकिन अपनी याददाश्त की अंधेरी गलियों में वो फिर से उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। उसे सहारे की जरूरत है। आपको याद है, उस दिन भी उसने बात सैनिटोरियम से शुरू की थी। हम सैनिटोरियम जाएंगे, वहीं सारे सबूत हैं और वही एक ऐसी जगह है जिससे बबलू, लालू और मैं, हम तीनों की जिंदगी या मौत जुड़ी हुई है। रोको! सैनिटोरियम आ गया। कम ऑन लिफ्ट, कम ऑन, या कम ऑन, आओ, चलो जल्दी आओ, अरे बबलू क्या करो, चल ही तो रहे हैं। जल्दी आओ। ये शाबाश। आराम से भैया, आराम से। तुम सोकर आए हो, मेरी टांगें अकड़ गई हैं। तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। मुझे फोटो खींचनी है, बहुत सारी फोटो। यहाँ पे सारे लोग हैं ना, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। फ्रेंड, मैं तुम्हें सबसे मिलाऊंगा, ओके? दीदी कैमरा। बबलू, बबलू, हमने कहीं गलती तो नहीं की उसे यहाँ लाकर? वो सारी बातें हमें घर की भी तो बता सकता था। क्या जानता है, क्या जानता है बब्बू? Exactly. हम नहीं जानते। उसके अलावा जानने का कोई जरिया नहीं है, और उसे याद नहीं है। कहीं तो शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं। बबलू, अरे जापना, बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, आदाब अर्ज़े जापना। आ गए शहजादे? हाँ, सारी की सारी जंग जीत के आ गया हूँ। हमारा सिपाही सलार कहाँ है? रमन, रमन, रमन। शहजादे, किसे आवाज दे रहे हो? तुम्हें पता नहीं? क्या? वो तो मर गया। शहजादे, बबलू, क्या हुआ? दीदी, रमन मर गया। बबलू, तू तो जानता था। तूने तो शवाल सबको बताया, है ना? बबलू, बबलू की चुप्सी कब तक लगी रहेगी?
पता नहीं कब बोलेगा। वो मरा नहीं है, मार डाला है उसे, मार डाला है उसे। बबलू कैसी बातें कर रहे थे? तू अच्छी तरह जानता है वो बीमार था, उसे किसी ने नहीं मारा, वो चंद दिनों का मेहमान था। नहीं, उसने कहा था कि उसे मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे, और वैसे ही हुआ। कौन मार डालेगा बबलू, और क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया था, क्योंकि मैंने सब कुछ उसे बता दिया था। वो डर से थर-थर कांप रहा था। मैं यहां था। रमन मुझसे बोला, बबलू भाग, भाग बबलू, जितनी जोर से भाग सकता है भाग। अब सिर्फ तू ही है जो लाला मेहंतो की जान बचा सकता है। मैंने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ रमन, क्या हुआ? बोला, देख बताने का वक्त नहीं है, तू भाग यहां से, सिर्फ तू ही है जो लाला मेहंतो की जान बचा सकता है, भाग। वो लोग वहां पे आ गए, वो ढूंढ रहे थे बिल्कुल चोर पुलिस की तरह। मैं और रमन छुप गए, वो लोग चले गए। रमन पसीने से तरबतर मुझसे बोला, बबलू ये लोग कातिल हैं, ये तुझे भी जान से मार डालेंगे, तू अपनी जान बचा और भाग यहां से। मैंने कहा, नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। अगर ये कातिल है तो चल, हम इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं, फिर लोग हमें सचमुच का सल्यूट मारेंगे, सचमुच की पुलिस की तरह। नहीं, ना, ना, ना। पुलिस के पास मत जाना, वो इन लोगों से मिले हुए हैं, तुझे मारेगी, मार मार के तेरा टॉर्चर करेगी, ताकि तू कुछ ना बोले। भाग, भाग, भाग यहां से। पर तू बोला, देख उन लोगों ने मुझे अभी देखा नहीं है, और अगर देख भी लिया तो ऐसी हालत में मैं भाग थोड़ी पाऊंगा, है ना? तू भाग यहां से। और देख इस पते पे लाला मैं कि 19 नवंबर की रात शहबाज के बंगले पे ना जाए, ठीक है? याद रहेगा ना? देख, शहबाज के जन्मदिन पे 19 नवंबर की रात उसके बंगले पे ना जाए, और बंदूक के सामने तो आई ना। 19 नवंबर की रात बंदूक की गोली के सामने अगर आया तो मारा जाएगा। जा, देख अभी भी वक्त है, लाला मेहंतो को बचा ले, भाग यहां से, भाग, भाग, भाग यहां से। मैं भागा, मैं भागा, भागता 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 भागता, कभी इस पते पे, कभी उस पते पे, इस हाथ उस हाथ, मैं लाला मेहंतो को ढूंढता रहा। मैं लाला मेहंतो को बचाना चाहता था, लेकिन मैं लाला मेहंतो की जान नहीं बचा पाया। उन लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया, मेरे रमन को। अब वो मुझे मार डालेंगे। उन लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया, उन लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया।
आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपने संगीत सीखा है? नहीं। तो फिर किसी ने ठीक ही कहा है, जब गीत दिल से उभरता है तो संगीत बन जाता है। तुमने सीखा है? शायद इसलिए रिश्ते का तार जुड़ गया। ऐसा नहीं कि मुझे जिंदगी में अच्छे लोग नहीं मिले, मगर आपको जब भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो बिल्कुल आपके जैसे होता। भाई? क्यों? बड़ी अजीब सी बात है। जिंदगी के एक मोड़ पर मैंने सारे रिश्ते ठुकरा दिए थे। इसी संगीत की वजह से वो रिश्ते फिर से कायम हो गए। मुझे दोस्त मिला, मां मिली, पत्नी मिली, और आज जिंदगी के दूसरे मोड़ पर मुझे बहन भी मिली। You're very lucky man. हाँ, बहुत संपन्न किया है इन रिश्तों ने मेरी जिंदगी को। उनके बिना मैं अपनी जिंदगी का तस्वुर ही नहीं कर सकता। और फिर भी आप उनसे अलग, उनसे दूर हैं? बिजनेसमैन हूं ना। फिक्स डिपॉजिट्स होंगी तुम्हारे पास बैंक में। कुछ वक्त के लिए तुम्हारी पूंजी तुम्हारे हाथ में नहीं होती, तुमसे दूर होती। यू हैव टू पार्ट विथ व्हाट इज योर्स। तकलीफ होती जरूर है, लेकिन तुम्हें यकीन होता है कि जब लौटेगी तो पहले से कहीं ज्यादा होगा। और तब तक उम्मीद, इंतजार। आप जितना सब्र मुझ में नहीं है, मेरे लिए तो एक एक दिन गुजारना मुश्किल है। पता नहीं बबलू कब ठीक होगा। हम तो उसे सैनिटोरियम तक लेके गए, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। नहीं कैसे? नया सुराग मिला है हमें। वो आदमी कौन था जिसने बबलू को गन दी? और गन लेकर घूमने वाले आदमी का सैनिटोरियम से क्या वास्ता? उसने बबलू को गन चलानी सिखाई, ये जानते हुए भी कि बबलू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्यों? कौन हो सकता है वो आदमी?